हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आप लोगों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मुख्य विषय है कि आज 16 जनवरी 2024 से रामलला की गर्भगृह में स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। घर घर में निमंत्रण जा रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सबों के लिए कि सभी को निमंत्रण मिला है। तो आप लोग इसे किस तरह से लेते हैं। तो आज से 22 जनवरी तक क्या क्या होगा वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 16 जनवरी से पूजन की प्रक्रिया सब आरंभ होती है। आज यानी मंगलवार को प्रायश्चित पूजा और कर्मकुटी पूजा होगी। 17 जनवरी को श्री विग्रह यानी रामलला का परिसर भ्रमण और गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा। दोनों समय जलाधिवास सुगंध और गंधाधिवास भी होगा। 19 जनवरी को प्रातःकाल फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह में पुष्प और रत्न व शाम को धृत अधिवास का कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी की सुबह शर्करा मिष्टान और मधु अधिवास व सौधी और सैया अधिवास किया जाएगा। 22 जनवरी को मध्य दिवस में रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दर्पण में दिखाया जाएगा। इस तरह उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जाएगी वह कैसी होगी, सभी को ये भी बहुत उत्सुकता लगी हुई है कि वह गर्भगृह की मूर्ति कैसी होगी, कहाँ से आएगी। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को सर्च करके बतला रही हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो पत्थर की बनी है और उसका वजन लगभग 150 से 200 किलोग्राम होने की उम्मीद है। 18 जनवरी को मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में अपने स्थान पर स्थापित किया जाएगा और उनके ट्रस्ट के मुताबिक भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें प्रभु राम की 5 साल की बालक के रूप में है। मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में जो भगवान राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित है उसे भी गर्भगृह में ही रखा जाएगा। कब होगी प्राण प्रतिष्ठा, उसका समय क्या है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। धार्मिक अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक चलेगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। अयोध्या भारत की उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी है। फ्रेंड्स, ये अयोध्या तीर्थ नगरी हमारे रामलला के नाम से ही जाना जाता है और अभी ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसको किस तरह से घर में पूजा पाठ वगैरह करना है ये सब बातें आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो सुबह प्रातःकाल उठकर आप लोगों को अच्छे से स्नान ध्यान कर लेना है रामलला का। उनका मूर्ति को अच्छे से पूजा करना है। दीप निवेद्य से उनका पूजा भोग वगैरह लगाना है और उसके बाद शाम को आपको दीपक जलाना है। घर को दीपक से जगमगा देना है, जिस तरह दीपावली में आप अपने घर को सजाते हैं, क्योंकि हमारी भगवान रामलला को अपना स्थान मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम से हो रही है और उसमें कितने लोगों का आगमन हो रहा है, कि कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, सभी बातें आप लोग को विस्तृत रूप में बताऊं। गर्भगृह में कौन कौन रहेंगे ऐसा सुना जा रहा है, ऐसे समाचार में आ रहा है, मैं न्यूज में देख रही हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक राम मंदिर के अनुष्ठान में 121 आचार्य शामिल होंगे। रामलला के गर्भगृह में पीएम नरेंद्र मोदी,
सरसंघ संचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास महाराज मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, मंदिर के सभी ट्रस्ट, 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, 50 से भी अधिक आदिवासी जनजाति परंपराओं की भी उपस्थिति रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जन्मभूमि की विशेषता क्या है? शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन में राम एक हिंदू देवता है जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया, उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। इसकी बहुत बड़ी बातें हैं जो सभी लोग जानते हैं, जिसे मैं यहाँ विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आज बता रही हूँ कि किस तरह प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी और किन किन लोगों की उपस्थिति गर्भगृह में होगी। आप लोगों को कैसे घर में पूजा पाठ करके रामलला का स्थापना का विजय उत्सव दीपावली मनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की हूँ, जिसे आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जितने भी हैं आसपास हिंदू धर्म के मानने वाले, उन लोगों के पास ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसका हम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोग कहते थे कि टेंट से रामलला कब अपने स्थान पर जाएंगे। तो ये हर एक भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। हर दिल में, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये ज्योत जल रही है। लेकिन दीपावली की तरह आप लोगों को इस दिन का आप दीपावली के लिए हर तरह हर्षोल्लास से मनाइए। हमारे घर राम आए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।